जो द लैंसेट का दावा है कि ड्रॉपलेट्स के जरिए यानी जो बूंदे निकलती हैं, उनका कहना है कि अब उससे आगे का मामला हो गया है, ये बीमारी हवा से भी फैल रही है। आपका अनुभव इसको लेकर क्या कहता है? दूसरी तरफ जब हम संक्रमण के फैलने की बात करते हैं तो एक तरफ तो वो लापरवाही है, दिवाली से और उसके बाद से चुनाव प्रचार देखकर तो लोगों को लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो चुका है देश से, लापरवाही। और दूसरी तरफ ये जो हम देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन्स की बातें बहुत सारी हो रही हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? अंजना जी, आपका पहला सवाल, ये ड्रॉपलेट से जो स्प्रेड हो रहा है, जो लैंसेट में आया है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। 1936 में F.W. वेल्स करके रिसर्चर थे, उन्होंने इसके बारे में उस समय सोचा था। और उनके रिसर्च में उन्हें क्या देखा था कि जैसे बूंद जमीन पर गिरता है तो 3 फैक्टर होते हैं जिससे वो स्प्रेड हो सकता है। एक तो हवा की गति, दूसरा जो टेम्परेचर रहता है रूम में, और तीसरा ह्यूमिडिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक मॉडल तैयार किया था, उसके बारे में लोग भूल गए थे। उसका नाम वेल्स इवेपोरेशन कर्व है। तो यानी क्या होता है, जब बूंद नीचे गिरता है वो हल्का हो जाता है, जैसे सूखता है, और फिर वो हवा में उड़ सकता है। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में 1 साल पहले जो हमारी पहली कोरोना वायरस की किताब लिखी, उसमें हमने लिखा था कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है। लेकिन तब ज्यादा लोग सुन नहीं रहे थे क्योंकि ये 1936 का पेपर था, लोग भूल गए थे। लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है। तो अभी ये लैंसेट में कंफर्म हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं, तो उसको वापस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमको घर में रहना चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट स्प्रेड से बढ़ सकता है। और ड्रॉपलेट को बोलते हैं अभी एयरबॉर्न, क्योंकि वो हवाई में वो ड्रॉपलेट उड़ सकता है जैसे वो छोटा होता है। आपका दूसरा सवाल था ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स के बारे में। इसके बारे में तो काफी चर्चा हो गई है, तो मुझे कुछ नया नहीं कहना है। ये एक वायरस की निशान है, कोरोना वायरस की निशान है कि वो हमेशा म्यूटेट होते रह जाते हैं, और जो म्यूटेशन ज्यादा फैल सकता है वो बढ़ते रहता है। ये भी हमने 1 साल पहले हमारे कोरोना वायरस किताब में लिखी थी। अभी हमारी जो वैक्सीन बुक छपी है 2 महीने पहले, उसमें भी हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये म्यूटेंट तो होने वाला है। और तीसरी बात ये है कि पैंडेमिक, वायरल पैंडेमिक के निशान है कि वो सुनामी जैसे लहरें में आती जाती है। तो ये दूसरी लहर है। और 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक हुई थी उसमें भी 3 लहरें थी, उसके बारे में भी हमने लिखा था 1 साल पहले। और दूसरी लहर पहले लहर से काफी गहरी थी, और तीसरी लहर भी पहले लहर से ज्यादा थी। हमको अभी तीसरी लहर की तैयारी करना चाहिए। हमने दिसंबर में लिखा था कि ये दूसरी लहर मार्च अप्रैल में आ जाएगी, और उसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन काफी सब हमने किया है, जैसे डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे। अभी हमको बस तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए।